Hello, good morning, and welcome to my YouTube channel Helpline English. Once again, guys, thank you very much for your support, for all your subscriptions, likes and shares. आप लोगों ने जो प्यार दिया, जिस तरह से मेरी वीडियोस को सराहा, देखा, पसंद किया, औरों तक शेयर किया इसको औरों के साथ, वाकई ये मेरे लिए एक बहुत हौसला बढ़ाने वाली चीज़ है। मुझे मालूम है मेरी वीडियोस में बहुत कमियां होती हैं क्योंकि मैंने वीडियोस पर ध्यान नहीं दिया है, अपने सराउंडिंग एरिया पे ध्यान नहीं दिया है, मैंने अपने वीडियो की HD क्वालिटी पर, अपने कपड़ों पर, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है कि मैंने वीडियो इसको मोबाइल को वर्टिकल रखा या हॉरिजॉन्टल रखा या वाइड एंगल में मैंने फिल्म बनाई या क्या किया। आई डोंट पे अटेंशन टू ऑल दीज पैटी थिंग्स। मैंने ध्यान दिया है कंटेंट पर कि अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आती है कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें क्या मतलब है, अगर आपकी वो समस्या, आपका वो प्रॉब्लम दूर होता है मेरी इस वीडियो से, तो मेरे लिए इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है। बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल एंड ऑल ऑफ यू गाइज शुड कीप इन माइंड कि इंग्लिश हैज़ नेवर बीन a profession for me, it has always been a passion. मेरे लिए ये एक पैशन रहा है हमेशा से और आज तक, और एक मिशन रहा है कि मैं लोगों को जो इंग्लिश में परेशानियां पेश आती हैं, जो उनके सामने दिक्कतें आती हैं इंग्लिश को लेकर, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये अंग्रेज़ों की लैंग्वेज है जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, सब कुछ अंग्रेज़ों से अलग है। तो लैंग्वेज भी एक कुदरती बात है कि बिल्कुल अलग है, और अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो भी कोई शर्म की बात नहीं है। इसके लिए हमारे मन में कोई हीन भावना, कोई एहसास कमतरी, कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट अ मेजर ऑफ योर इंटेलिजेंस, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। आपको आती है, मुझे नहीं आती है, तो इसमें क्या शर्माना। मुझे तो मराठी और गुजराती भी नहीं आती है, मराठी के कुछ सेंटेंसेस आते हैं मुंबई में रहने की वजह से, तो लेकिन मुझे मराठी नहीं आती है, मुझे गुजराती नहीं आती, मुझे पंजाबी नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है कि मैं शर्माता रहूं, लोगों से घबराता रहूं, अपने मन में एक हीन भावना रखूं? डोंट डू दैट। अगर नहीं आता है उसे सीखने की कोशिश करिए, उसे जानने की कोशिश करिए, और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने इस कंटेंट पर ध्यान दूं कि मैं लोगों को क्या बता रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं, क्या उनके ये काम का है या नहीं है। वेल, बढ़ते हैं हम इंग्लिश की तरफ। कल हमने बात की थी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। इंग्लिश में दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। जब हम किसी खास चीज़ की तरफ, जिसका हमें सिर्फ नाम मालूम है या ये मालूम है कि इसको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है, उसकी बात करते हैं। अगर वो काउंटेबल नाउन है, गणना करने योग्य, गिनती करने के काबिल अगर वो कोई चीज़ है, चाहे वो खाने की है, पहनने की है, यातायात की है, कोई भी चीज़ है, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, अगर वो एक है, इस वक्त है, तो उसके लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे है के लिए, और उससे पहले हम लगाएंगे ए या एन। ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो वॉवल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से। जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एम्प्टी बॉटल, ये सब ई से शुरू हो रहे हैं या यू से शुरू हो रहे हैं या ए से शुरू हो रहे हैं, जो कि वॉवल्स हैं। लेकिन अ बुक, एन बुक नहीं हो सकता, अ ग्लास, अ बॉटल, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये इंग्लिश का रूल है। हिंदी में, उर्दू में ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस चीज़ को हमने जो कहा वो कह दिया। हमने कहा एक डिब्बा, एक डिब्बी, एक गिलास, एक बोतल, एक फ़ोन, एक आदमी, एक लड़का, सब में हम एक लगा देते हैं। लेकिन एक इंग्लिश में इस एक के लिए ए अलग है और एन अलग है। यही वजह है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ना होइए, बल्कि उसे जानने की कोशिश करिए, और मैं अपनी इस वीडियो में भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि इन सब चीज़ों को हम कैसे ध्यान में रखें। तो ये तो ए और एन हो गया कि अगर वो वॉवल से शुरू हो रहा है तो एन लगाइए एक चीज़ के लिए, अगर वो वॉवल से शुरू हो रहा है तो ए लगाइए। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स हैं। आपने हिंदी में स्वर और व्यंजन किए होंगे, तो स्वर जो होते हैं ये 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अ, आ, ई, उ, ए, ये आपने हिंदी में भी किया होगा अपने छोटे क्लासेस में, लेकिन भूल गए होंगे। बहरहाल मेरा काम याद दिलाना है, तो इन चीज़ों को याद रखिए। अगर इनसे शुरू होने वाला कोई वर्ड है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंग्लिश पर्सन, लेकिन अ बॉटल, अ ग्लास, अ बॉक्स,
अ मोबाइल, अ टेबल, अ चेयर। क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं तो हम इनसे पहले ए लगाएंगे। ये हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, क्योंकि कोई भी चेयर, कोई भी ग्लास, कोई भी बॉटल, मुझे नहीं मालूम कौन सी, इसलिए अ बॉटल, अ ग्लास, अ चेयर, अ टेबल, अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, कोई भी, मतलब जो विशेष रूप से जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया है, जिसको मैंने ख़ास तरीके से नहीं बताया है कि कौन सा लड़का, कौन सी लड़की। एक लड़का, मुझे एक लड़का मिला था, आई मेट अ बॉय। मुझे एक आदमी मिला था, एक व्यक्ति, आई मेट अ पर्सन। तो वो कौन व्यक्ति था, मैंने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए ए लगेगा इससे पहले, क्योंकि वो पर्सन काउंटेबल है, गणना करने योग्य है, गिनती करने के काबिल। अब आ जाइए डेफिनेट आर्टिकल द पर। द का यूज़ हमने कल कुछ डिस्कस किया था, आज फिर कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं। कल मैंने आपको बताया था जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जितने भी रिलीजियस बुक्स होती हैं, किसी भी धर्म को मानने वालों का जो धार्मिक ग्रंथ होता है, गीता, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, सब जो भी कुछ है, कुरान, बाइबल, तौरात, इंजील, गुरु ग्रंथ साहिब, दुनिया के किसी भी मज़हब को मानने वाले का जो उसका मजहबी ग्रंथ, जो उसका धार्मिक ग्रंथ होता है, उससे पहले द लगता है। द कुरान, द बाइबल, द इंजील, द गुरु ग्रंथ साहिब, द गीता, द रामायण, द महाभारत, जो भी है धार्मिक ग्रंथ, उससे पहले द लगेगा। दूसरे लगेगा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में द गिटार, द तानपुरा, द तबला, द हारमोनियम, जो भी है, द फ्लूट, आई कैन प्ले द फ्लूट, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, एंड आई कैन प्ले द हारमोनियम। द लगना पड़ेगा, इस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र है। उससे आगे बढ़ते हैं। घर के जितने भी हिस्से होते हैं जिनका कोई नाम इंग्लिश में आपने दे रखा है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, यहाँ तक कि लॉन और गैराज भी, मतलब गैराज भी कहते हैं इसको, गैरेज भी कहते हैं, दो प्रोनाउंसिएशन है, एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल इन इंग्लिश। आप गैराज कहिए या गैरेज कहिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। तो घर का हिस्सा है अगर वो, तो उससे पहले हमें द लगाना पड़ेगा। माई ब्रदर इज़ इन द गैराज, मेरा भाई गैराज में है, एंड द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द लॉन, द लगेगा क्योंकि लॉन घर का हिस्सा है। माई मदर इज़ इन द किचन, किचन में है, एंड आई एम सिटिंग इन द लिविंग रूम, मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ हूँ। लिविंग रूम घर का वो हिस्सा होता है जिसमें घर में सबसे ज़्यादा टाइम लोगों का गुजरता है, टीवी होता है, बच्चे खेलते रहते हैं, बड़े बातें करते रहते हैं, कोई मिलने वाला आ गया तो वो भी वहीं बैठ गया, दैट इज़ अ लिविंग रूम। तो घर का कोई भी हिस्सा हो अगर उसका नाम है, यहाँ तक कि टॉयलेट, वॉशरूम और बाथरूम भी मतलब द के साथ बोले जाएंगे, स्टोर रूम भी द के साथ बोला जाएगा, क्योंकि ये घर का हिस्सा है, ये घर के बाहर का नहीं है। होम और हाउस में कोई फ़र्क नहीं है। होम घर के अंदर वाला हिस्सा होता है, रहने के लायक, सजा सजाया, वेल फर्निश्ड, उसमें सोफ़ा भी है, कालीन भी है, टीवी, फ्रिज, किचन, खाना बन रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई चाय पी रहा है, दैट इज़ अ होम। लेकिन बाहर से जो भौतिक आकृति होती है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ माई हाउस, द ब्लू वन, वो नीला वाला मेरा मकान है, ये हाउस है। लेकिन होम अंदर से होता है। मैं अगर आपको अंदर घर में लेकर आऊँ तो मैं कहूँगा प्लीज़ कम इनसाइड विद मी, दिस इज़ माई होम। जैसे ही आप घर के अंदर आए, आपको कुकर की सीटी की आवाज़ आई कि कुछ खाना बन रहा है किचन में, इसका मतलब है इस घर में लोग रहते हैं, तो ये होम कहलाने के लायक है। लेकिन कोई मकान खाली पड़ा है और उसे बेचने की बात हो रही है, तो मैं कहूँ दैट हाउस इज़ फॉर सेल, वो होम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सीमेंट, रेता, बजरी, कचरा, टीन की चादरें, लकड़ी की बल्लियाँ, पटले, सब कुछ पड़ा हुआ है। दैट इज़ नॉट अ होम, दैट इज़ ओनली अ हाउस, बिकॉज दैट इज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर। उसमें कोई रहता नहीं है, वो रहने के योग्य या बसने के योग्य या उसके लायक नहीं है। तो ये फ़र्क है। तो उसका कोई भी हिस्सा होगा तो उसमें द लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले रूल की कि द हम और कहाँ लगाएंगे। दुनिया में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो अनोखी है, अनूठी है, अपने आप में अकेली है, उस जैसी दूसरी कोई चीज़ नहीं है। द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हमने हिंदी या उर्दू में तो द लगाए बगैर कह दिया कि प्रशांत महासागर कहना है तो कह दिया, लेकिन इंग्लिश में द पैसिफिक ओशन, राइट, द एंटार्क्टिक ओशन, ये सब अपने आप में एक हैं। ये महासागर अपने आप में इस नाम का कोई दूसरा महासागर, कोई दरिया, कोई समुद्र नहीं है। दी अरेबियन सी, अरेबियन सी एक ही है। तो ऐसा नहीं है कि एक मेरे मोहल्ले में है, एक आपके मोहल्ले में, एक शहर में, एक सिविल लाइंस पर है, ऐसा नहीं है। ठीक, द बिना ज़रूरत मत लगाइए, अगर ज़रूरत है तो लगाएंगे, अगर नहीं ज़रूरत है तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के रूल्स न मैंने बनाए हैं ना आपने बनाए हैं।
मैं ये सोच कर के भाई बहुत दिन हो गए दा बोले हुए, मोहल्ले वाले भी सोच रहे हैं कि ये दा नहीं बोलते हैं तो लाओ आज ज़रा दा बोलते हैं, मौसम अच्छा है, गर्मी भी कम है। प्लीज़ डोंट डू दैट। इंग्लिश में आप अपनी मर्जी से और मैं अपनी मर्जी से एक अ या दा या ए या एन नहीं लगा सकते। तो जितनी भी चीज़ें अपने आप में अनोखी या अनूठी हैं और अकेली हैं, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऑफ अमेरिका एक बिल्डिंग है, बहुत ऊंची, बहुत पुरानी, बहुत ज़माने पहले हमने स्कूल में पढ़ा था जीके में, लेकिन उस जैसी कोई बिल्डिंग नहीं है दुनिया में, कहीं और उस तरह की बिल्डिंग नहीं है। वो अकेली है, अनोखी है, अनूठी है, इसलिए द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द एम्पायर, क्योंकि एम्पायर ई से शुरू हो रहा है तो यहाँ मैं द नहीं कहूँगा, बेहतर यह है कि द एम्पायर कहूँ। द इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोग, इंग्लिश ई से शुरू हो रहा है जो कि वॉवल है, ठीक। लेकिन द बुक आई गेव यू, जो बुक मैंने आपको दी थी, इसमें द आएगा क्योंकि बुक बी से शुरू हो रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना, और मैं इसके बाद आपको अगली वीडियो में और बताऊंगा द और अ के बारे में, क्योंकि इनको जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ना बिल्कुल गलत होगा कि आप सोचें कि सर ने ये तो नहीं बताया, अगर कोई दूसरा आपको बताए तो उससे पहले मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको वो सारी बातें बताऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पसंद करें, और मुझे अपने कमेंट्स से, अपने बेशकीमती बहुमूल्य कमेंट्स से नवाजते रहें। ये मेरे लिए आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मतलब एक तरीका होगा कि मैं अपनी कमियों को जान सकूं। आप मेरी आलोचना कर सकते हैं कि मैं कहाँ कम हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है। मेरी वीडियोस में तो बहुत कमी है, लेकिन अगर आपको समझ में आता है और आपको उससे हेल्प मिलती है तो मैं कामयाब हूँ। आई डोंट केयर कि आप मेरे कपड़े पसंद करते हैं नहीं करते हैं, आप मेरे घर के लुक्स पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कंटेंट पर ध्यान दिया है 100%। आई एम ट्राइंग टू गिव यू 100% इंग्लिश, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे अपने कपड़े नहीं दिखाना है, मुझे अपना मकान या अपना घर या अपने सराउंडिंग एरियाज़ या वीडियो क्वालिटी नहीं दिखाना है, हालांकि मैं जानता हूँ ये प्रोफेशनली गलत है। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे देते रहिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन हर एक को जवाब नहीं दे सकता, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं पैरालिसिस का मरीज़ हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप सब लोगों की दुआएं हैं कि मैं आज इस काबिल हूँ कि आपके सामने बैठकर बात कर सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरे लिए एक मेरा हौसला बढ़ाने वाला एक दवा का काम करेगा। राइट, ऑल द बेस्ट and see you in my next video. Thank you very much.